नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि औरैया में चोरों ने एक बार फिर चोरी की घटना को दिया अंजाम। वहीं बलिया में बीजेपी के नवागत जिलाध्यक्ष संजय यादव को बनाए जाने के बाद प्रथम आगमन पर बलिया में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार और भव्य स्वागत। और साथ ही प्रयागराज में सरकार की तरफ से अब हर परिवार को मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से है, जहां अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में हो रही पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। चोरियों की घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के गांव बरीपुरा का है, जहां पर बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए दरवाजे पर लगे तालों को तोड़कर 1 लाख रुपए की नकदी समेत जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। इधर चोरी की घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने जांच पड़ताल कर जल्द ही चोरी का खुलासा करने की बात कही है। मगर पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो इससे पूर्व में भी इसी थाने के अंतर्गत आने वाले लक्ष्मणपुर गांव में भी चोरों ने करीब 6 घरों को अपना निशाना बनाया था और 50 से 60 लाख रुपए की अनुमानित कीमत के नकदी समेत जेवरात चुराए थे। मगर उस मामले का भी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या नाम है आपका? राम के दीक्षित। घटना कैसे हुई? चोरी हुई के ऊपर वहाँ छत वहाँ चढ़ गए, छत से जाल वहाँ उतर गए नीचे, ताले तोड़ गए कपड़ों के। हाँ, सब कमरे के उसमें निकाल ली सौदा बस चीज बस, और निकाल के बाहर वाले गेट में निकल गए। क्या क्या गया आपका? हाँ? क्या क्या सामान गया? जेवर को बहुत लगभग कितने का है? 10-12 लाख को है। नगद भी गया है? हाँ, 1 लाख रुपया। निधि कहाँ की रहने वाली हो? बरीपुरा। क्या मामला हुआ है आज आपके यहाँ? हमारे यहाँ चोरी हो गई। कैसे हुई? सारा सामान चला गया, मम्मी भैया सब लोग लेटे थे बाहर कमरे में। कितने का गया सामान? सामान 1 लाख रुपए चले गए। 1 लाख नगद? हाँ। और सामान कितने का गया? सामान कम से कम गया होगा 8-9 लाख का तो गया ही होगा। फिर बहुत सामान, 10 अंगूठी, 3 चैन, हार, कान के 5 चीज हो गई। क्या मामला है? आज 19/20 की रात्रि में थाना अजीत मल क्षेत्र के बरीपुरा गांव में रामकेश दीक्षित जी हैं, जिनके मकान में रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास चोरों ने घर के ऊपर जो छत है, छत के ऊपर जो ग्रिल लगी होती है, उस ग्रिल के सहारे अंदर आए और 2 कमरों में उन्होंने ताला को काट करके अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हमारी फोरेंसिक टीम आ रही है, उसमें सर्विलांस और थाना प्रभारी की टीमें बना करके घटना के शीघ्र अनावरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो सीसीटीवी एक मंदिर के पास है, इसके 3:30 बजे के बाद पहले कोई डाटा नहीं है, उसको भी थाना जा रहा है। कुछ शराब की दुकानें हैं, उसके सीसीटीवी हम लोग खंगाल रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे हम लोग तत्काल घटना का अनावरण करेंगे। सर, लगभग कितने की चोरी हुई है? 1 लाख नकद बता रहे हैं, कुछ ज्वेलरी है, लगभग 2-2.5 लाख करीब चोरी हुई है। हम लोग शीघ्र अनावरण कर लेंगे। इससे पहले भी सर कई चोरियाँ हुई हैं, अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, इसके पहले भी चोरियां हुई हैं, काफ़ी चोरियों का अनावरण भी हुआ है। हम लोग प्रयासरत हैं, जैसे जो भी क्लू मिलेंगे हम लोग तत्काल इस घटना का अनावरण करेंगे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बीजेपी के नवागत जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संजय यादव के प्रथम आगमन पर बलिया में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। संजय यादव सिकंदरपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक रह चुके हैं और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को लेकर अच्छा काम किया था और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब उन्हें बीजेपी जिला अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद वो सबको साथ लेकर बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बात कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है। यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नेता है और उस सब के बल पे कोई भी चुनौती हम है उसका सामना करने में हम सक्षम हैं। तो जिस तरीके से आज देखा गया कि काफ़ी भव्य स्वागत समारोह आपका हुआ और ऐसा लग रहा था बलिया में पूरे चर्चा का विषय था कि अध्यक्ष हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से स्वागत हुआ? मैंने अपने संबोधन में ही कहा जैसा कि हमारे सारे नेता आज जिले की यात्रा पे निकले थे,
तो हर एक कार्यकर्ता को ये उत्सुकता थी कि उनसे मिल लें। इसलिए हम सब लोग चूँकि एक साथ आ रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता बहुत ही गर्मजोशी के साथ आज घर से निकले और हम सभी का उन्होंने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है। हमारी आप योजनाओं को देखेंगे तो सारी की सारी योजनाएं, अगर आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, चाहे कोई भी योजना आप देखेंगे तो हमारी महिलाओं को ही सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसी कड़ी में आप इसको भी मान सकते हैं कि सदियों से यह मांग चली आ रही थी कि जो हमारी मातृशक्ति है उसको भी लोकसभा और विधानसभा में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसी दिशा में सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है उसी को आगे उन्होंने बढ़ाया है और आगे भविष्य में इस काम को भी हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। आगामी सिर्फ बलिया ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और हमारे नेताओं का जो विश्वास है जनता में, उसके बल पे हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। बलिया की तीनों लोकसभा हों, चाहे प्रदेश की 80 सीटें, सारी की सारी सीटें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाड़ा से है, जहां हाल ही के दिनों में बुल्ढाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री और परिवहन चल रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक सुनील कड़ासने ने अभियान चलाया। आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर खालसा होटल के पास मलकापुर में एक ट्रक की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने इस ट्रक में कंटेनर समेत करीब 1 करोड़ का गुटखा जब्त किया। बुल्ढाड़ा महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने शातिर तरीके से चोरी करने वाले भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों अभियुक्त एक शख्स का बैग लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित व्यक्ति ने अपना बैग गाड़ी में रखा था और उसकी नजर से बचाकर दोनों भाई बहन उसका बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 3,25,000 रुपए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों अभियुक्त भाई बहन को 12 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2,75,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गिरफ्तार किया गया जिसमें एक का नाम नावेद पुत्र तैमूर है। ये थाना सिट्टी जनपद आयरिया बिहार के रहने वाले हैं और जो दूसरी हैं एक महिला है तबस्सुम, ये भी वहीं की रहने वाली है और अभी ये रामगंगा बिहार में ये लोग रहते हैं थाना सिविल लाइन के अंतर्गत। कल एक जो वादी हैं सुशील कुमार सिंह, ये अपना जो बैग है उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी के पास में रख दिया था और उसके बाद में थोड़ा सा ये साइड में हो गए थे और उसके बाद में ये जो दोनों लोगों ने उस बैग को उठा लिया था और उसके बाद में बैग को ले जाके इनमें उसमें करीब 3,25,000 रुपया था और बाकी जो उनके अन्य दस्तावेज थे जिनको कि इनके द्वारा गायब कर दिया गया था। इसमें हमारी जो थाना सिविल लाइन के अंतर्गत रामगंगा चौकी बिहार में जो चौकी इंचार्ज है राजवेंद्र कौर, इनके द्वारा इसमें सीसीटीवी के माध्यम से जानकारी की गई और सीसीटीवी से पता चला कि 2 लोगों के द्वारा इस बैग को उठाया गया है और इन्होंने लगातार इसमें प्रयास करके और अपनी टीम को लगा के और इस जो लोग हैं इनको ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद में इनके पास से ये बैग बरामद किया और बैग में से कुछ दस्तावेज मिले हैं और इसके अलावा 2,75,000 रुपया इनके पास से बरामद हुआ है और अभी बाकी जो 50,000 रुपया है वो इनसे बरामद करने के लिए जो हमारी टीम है वो काम कर रही है। अभी इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और बाकी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी जानकारी की जा रही है कि पूर्व में भी इनके द्वारा इस तरह की कोई टप्पेबाजी की घटना तो नहीं की गई है, तो उसकी जानकारी की जा रही है क्योंकि ये जो अभियुक्त हैं ये बिहार के रहने वाले हैं, तो वहाँ से भी इनकी जानकारी की जा रही है कि वहाँ पूर्व में इनके द्वारा इस तरह की कोई घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया है। ये काफ़ी एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए जो चौकी इंचार्ज हैं इनको मेरे द्वारा इसमें 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने तत्परता बरतते हुए तत्काल इस घटना का नाम। सर ये जो आरोपी हैं आपस में रिलेशन है इनका कोई? ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति पत्नी हैं और ये दोनों साथ में ही जा रहे थे और इन्होंने जैसे देखा कि बैग रखा हुआ है और बैग को इन्होंने उठाया और उसके बाद में उसके जो पैसे और जो अन्य चीज़ थी उनको गायब कर दिया, जिसमें से 2,75,000 की बरामदगी अब तक की जा चुकी है, बाकी 50,000 की बरामदगी। मुरादाबाद से न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है, जहां जनपद प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर केबी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से अब हर परिवार को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। गरीब परिवार को बड़ी मदद मिलेगी। बीमारी के दौरान आयुष्मान कार्ड मुफ्त इलाज में सहारा बनेगा, जिसके लिए आधार कार्ड के आधार पर परिवार के साथ साथ हर सदस्य का आयुष्मान कार्ड सरकार की तरफ से बनाने का निर्देश जारी किया गया है, जिससे हर परिवार को छोटे बड़े बीमारी के इलाज में सहारा मिल सके। अधीक्षक डॉक्टर केबी सिंह ने बताया कि आयुष्मान कार्ड की शुरुआत कल से शुरू कर दी गई है। गांव में प्रधान एवं आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, जिससे हर घर तक आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद मिल सकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये 5 लाख तक की जिसको ज़रूरत है, गरीब हैं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसके पास पैसे की अभाव है, तो उन लोगों के लिए वे पूर्व में जिसका लिस्ट में नाम था तो उनका बनाया जा रहा था अंत्योदय कार्ड धारक को, और अब जो है आ गया है कि जितने राशन कार्ड धारक हैं सफ़ेद वाले कार्ड भी, उनका भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उन लोगों को भी 5 लाख तक की इलाज के लिए लाभ मिल सकता है। सर ये जैसे सफ़ेद कार्ड है, राशन कार्ड है, तो क्या मुखिया के लिए ही है या पूरे परिवार के सदस्यों? नहीं, ये जिसमें मुखिया का नाम है और उस राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम, जो जितने प्रति व्यक्ति के नाम से अलग अलग कार्ड बनेगा और हर लोगों को अलग अलग लाभ मिलेगा, जो कि ये कार्ड हर ग्राम सभा के पंचायत भवन में पंचायत सहायक द्वारा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के थाना महाराजगंज में हुए डबल मर्डर की जांच में पुलिस महानिरीक्षक मौके पर पहुंचे। थाना महाराजगंज के शारदहा बाजार में एक ही परिवार की 2 लोगों की हत्या की जांच में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य व पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हत्या के कारण की विस्तृत जानकारी दी। थाना महाराजगंज के शारदा बाजार में आज अब्दुल रशीद और उसके पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसमें उनके जो सामने दुकान है गुप्ता जी के लोगों के आरोप है और का कहना है कि इनमें आपस में दुकानदारी में लेके ग्राहकी है, ग्राहकी को लेकर विवाद के बाद पुराने भी इनमें एक मुकदमे लिखे हैं, दोनों तरफ से उनमें चार्जशीट लगी हुई है, एक कोर्ट के आदेश से लिखा गया। तो पुराना इनमें झगड़ा चला आ रहा था और उसमें कार्रवाई हो चुकी थी पहुँच। अभी ये ताज़ा घटना है और इस घटना के एफआईआर लिख के गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ सर, इस परिवार से साया उठ चुका है, बाप का, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो कुछ मदद भी रहेगी सरकार की? पुलिस का काम अभी प्राथमिक तौर पे हम लोग अपना जो पुलिस की कार्रवाई, फौरी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वो जो कार्रवाई होगी देखा जाएगी। अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह सर? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, एफआईआर आ जाएगी, उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से है, जहां पावी जैतपुर गांव के सरकारी दवाखाना विस्तार, महादेव मंदिर, बड़ी बाजार, छोटी बाजार एवं गांव के अलग अलग विस्तारों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की और भक्तों ने बड़े धूमधाम से अपने बप्पा को स्थापित किया। छोटा उदेपुर गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता मुजफ्फर धाबावाला की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिले के अंतर्गत आने वाले शाहगंज में प्रख्यात समाज सेविका व निहारिका ब्यूटी पार्लर की निर्देशिका खुशबू जायसवाल ने बहुत ही उत्साह से गणपति बप्पा का आगमन किया। समाज सेवी खुशबू जायसवाल ने गाजे बाजे के साथ और पटाखों के शोर व नाच गाने के साथ गणपति बप्पा को अपने निवास स्थान पर स्थापित किया। पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा की स्थापना की गई और गणपति बप्पा के जयकारे और शंखनाद से पूरा प्रांगण गूंज उठा और लोगों ने प्रसाद का भी आनंद लिया। आपको बता दें कि खुशबू जायसवाल के निवास स्थान पर 10 दिन तक गणपति महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों का भजन कीर्तन, दोनों समय की आरती व प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम लगातार 10 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद धूमधाम से विसर्जन का कार्यक्रम होता है। इस मौके पर खुशबू जायसवाल ने तीज के प्रोग्राम के बारे में भी बताया कि 23 सितंबर दिन शनिवार को गोपेश्वर मंदिर में महिलाओं के लिए तीज का भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें सभी सुहागन औरतें भाग लेंगी और इसमें सुहागन महिलाओं के ही सारे गेम होंगे। वहीं गणपति बप्पा की स्थापना में रूपम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल, मोहिता जायसवाल, दीपिका गुप्ता, रिंकी, गुनगुन जायसवाल, मीरा रानी जायसवाल इत्यादि लोग मौजूद रहे।
जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव में चबूतरे के निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष से गर्भवती महिला और उसका पति घायल हो गया तथा दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने एक पक्ष की ओर से 3 पर केस दर्ज किया है। मोलनापुर उतराव निवासी कमलेश हरिजन व सालिक हरिजन में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं बुधवार को निर्माण कार्य को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट हो गई। नाम है आपका? कमलेश कुमार। किस गांव के हैं? मुल्लापुर। क्या मामला है थाने का? मामला साहब के घर के सामने डेहरी बना रहे थे, पहले से बना हुआ था डेहरी, और उसको मरम्मत कर रहे थे। तभी ये सालिग्राम और जगजीवन राम फूल कली और उनके लड़के जो है सब मिल करके आए, गाली गलौज करने लगे, रोकने लगे कि हम मत बनाओ अभी जो है। तो हम हम बनाएंगे इसको, डेहरी पहले से बना हुआ है, उसको मरम्मत कर रहे थे। तभी गाली गलौज डंडा ले करके लाठी डंडे से जो है वार करने लगे, मारने लगे। जी हमको मारे, हमारे और को भी मारे। हंडिया प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां जनपद रामपुर की कोतवाली मिलक में स्कूली छात्र छात्राओं ने थाने का घेराव किया, रोड जाम कर सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में चौकी इंचार्ज पीड़ित युवती की मां पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहा था और पीड़ित युवती की मां से चौकी इंचार्ज ने बदसलूकी भी की थी। इसी को देखते हुए पीड़ित युवती की मां और पिता और उसी स्कूल के विद्यार्थियों ने कोतवाली मिलक का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला काफी गंभीर था। इसको देखते हुए कई थानों के कोतवाल व पुलिस फोर्स कोतवाली मिलक पहुंचे और साथ ही एडिशनल एसपी और अपर जिलाधिकारी भी कोतवाली मिलक पहुंचे। बहरहाल इस मामले का जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और सीओ और कोतवाली मिलक के थाना अध्यक्ष और 2 सिपाहियों को हटा दिया है और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बाद ही इस स्कूलों के छात्र छात्राओं और पीड़ित युवती के परिजनों ने शांत होकर अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया और फिर अपने अपने घरों को वापस लौट गए। क्या नाम है आपका? प्रभा देवी। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ मारपीट की दरोगा जी ने जाकर। क्यों? ये कह रहे थे कि फैसला कर लो। कौन सा फैसला? लड़की वाला। हाँ, हमने कहा हम फैसला क्यों करेंगे, तो कि थाने चलो हमारे साथ बैठ के। तो हम तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे बैठ के। तभी फिर मारपीट की, लड़की को भी धक्का दे दिया। लड़की ने कहा हमारी मम्मी को क्यों मार रहे, मारने का तो अधिकार नहीं है आपको। आपको मारा भी? हाँ, 2-3 चांटे मारे और कपड़े उपड़े भी तो फट गए और बदल का आई हूँ मैं। ये क्या नाम है? अशोक कुमार। क्या नाम है आपका? भूदेव। भूदेव। भूदेव जी, क्या मामला है? मामला ये था, हमारी लड़की सरस्वती में स्कूल में आती है पढ़ने रोज। अब यहाँ से स्कूल छुट्टी होकर घर पर जा रही थी। इन लोगों ने रास्ते में साइडिंग बाजी टुक टुक से करके लड़की उसमें बैठी थी और बैठा के उसे नशा जने क्या करके जंगल में ले गए। कौन? मोमडन के लड़के थे। क्या नाम है? एक का नाम गुड्डू है और एक का नाम क्या नाम है, याद में है, भाग गया है। फिर क्या, फिर वो वहाँ पर शोर शराबा, उसे जब नशा हटा उसे तो उसने शोर शराबा किया तो लोग वहाँ पर थे तो इकट्ठे हुए, फिर उन्हें पकड़ लिया गया। कल एक मुकदमा लिखा गया था 363, 354 का। प्रकरण ये था कि एक लड़की बच्ची जो है, जो कक्षा 9 में पढ़ती है, तो वो 2 लड़कों के साथ इधर नदी के किनारे दिखाई दी थी। इनमें से जो लड़के उसे ले गए थे बहला फुसला कर, तो उनके खिलाफ 363, 354 का मुकदमा लिखा गया था। उसमें से एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। जो फिर आज जो वादिया है, उसने ये आरोप लगाया कि जो हल्के के दरोगा हैं वो उनके घर पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की, मुकदमा में फैसला कराने के दबाव बनाने के। तो जो स्कूल के बच्चे थे, जिस स्कूल में लड़की पढ़ती थी, वो बच्चे यहाँ पर आ गए थे। इसमें जो मैं और एडीएम साहब इस प्रकरण की जांच। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।